संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम लोग बैठ जाते हैं। आमीन। हमारा जो परमेश्वर जिसे हम मानते हैं ना, महान और प्रतापी परमेश्वर, आमीन, सुधि रखने वाला परमेश्वर है और बहुतायत से अनुग्रह करता है। उसका धन्यवाद है कि उसने ना हमसे अपनी पहचान कराई और हमें ये बताया है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम जहाँ पुकारोगे मैं आऊंगा। तो हमें कोई रिचुअल, कोई ट्रेडिशन कुछ नहीं करना पड़ता, जिसके लिए मैं बहुतायत से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि रास्ते में जब देखता हुआ आ रहा हूँ तो लोग, बहुत भीड़ है, आमीन, पर खुदा का धन्यवाद है कि उसने सही सलामत पहुँचा दिया। और थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम जब बात करते हैं तो पिछली बार हमने बात करी थी नॉलेज की, और आज हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे किस पर? टेम्परेंस। आमीन। टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? संयम। आमीन। एक ऐसा लफ्ज है जिसको ना हम कई बार मिस कोट कर जाते हैं। मिस कोट मतलब, और मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कई बार, इसको ठीक से हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि ये जो संयम है ना, ये शायद पेशेंस है, और इसलिए हमने इसको कई बार मिस कोट भी कर जाते हैं और इसको कई बार हम मिस अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं। लेकिन आज हम ठीक तरीके से जानेंगे कि एक्चुअली जब खुदा हमसे बात करता है संयम की, और वो कहता है कि संयम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तो संयम उसने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रखा है। क्योंकि जब आप इस संयम को खत्म करेंगे, जब इस टेम्परेंस को जानेंगे ना, तो आपको ये बात मालूम होगी कि बिना नॉलेज के टेम्परेंस आपके पास नहीं आ सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर आपके पास सिर्फ फेथ है तो टेम्परेंस कभी भी नहीं आएगा। जब तक आप खुदा को नहीं जानोगे तब तक आप टेम्परेंस को नहीं जान सकते। तो इसको जानने के लिए आज हम देखेंगे कि ये टेम्परेंस जो है ये चीज क्या होती है। ये एक कैसा आपका एट्रीब्यूट है जिस एट्रीब्यूट के जरिए आप मसीह की पहचान में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आमीन। तो टेम्परेंस जो वर्ड है, उस वर्ड का जो मैंने मीनिंग देखा बाइबल में, वो बाइबल के हिसाब से क्या होता है संयम का, ये टेम्परेंस का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल किस चीज पे? सेल्फ कंट्रोल जो है वो आपके फ्लैश पे और आपकी डिजायर्स पे, इसे बोलते हैं संयम। सेल्फ कंट्रोल मतलब जब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय जानते हो? ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंसेस जो आपकी होती है, जब आप उनको कंट्रोल करना सीख जाते हो ना, तो टेम्परेंस आपके पास आता है। ठीक है, इसलिए जब आप टेम्परेंस के बारे में जानते हो तो क्या पता लगता है? जब आप अपने फ्लैश, अपने शरीर पे, इस मांस और लहू पे, और अपनी इच्छाओं पे, अपनी अभिलाषाओं पे, सॉरी इच्छाएं नहीं, अपनी अभिलाषाओं को मास्टर कर लेते हो। मास्टर का मतलब पता क्या होता है? मास्टर कर लेना, नो, उसको अच्छी तरह, एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस यू। मास्टर का मतलब होता है उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना। क्या आप अपनी अभिलाषाओं के गुरु हो? कि अगर आप नहीं चाहोगे तो अपने शरीर की अभिलाषाओं को और अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करो, तब आप क्या होते हो? संयमी। तब आप संयमी पुरुष कहलाते हो। आमीन। समझ रहे हैं? अगर हवा ने उस टाइम में संयम दिखाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आमीन। तो अगर परमेश्वर के पुत्रों ने उस समय में संयम दिखाया होता, सेल्फ कंट्रोल दिखाया होता, तो वो पहला युग नाश नहीं होता। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालते और समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है।
आमेन। पहली आयत से पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसकी पहली आयत से। जी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ जी। तो और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे जब सुंदर हैं। मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे, कौन बढ़ने लगा था? मैन। सन्स ऑफ गॉड की बात नहीं लिखी हुई यहाँ। परमेश्वर सन्स ऑफ गॉड के बारे में नहीं कह रहा। परमेश्वर किनकी बात कर रहा है? मैन, लोग, कैन के वंशज पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे। और जब वो बढ़ने लगे तो उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके बाद जब उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हो गए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और सेल्फ कंट्रोल को दिया। है ब्रदर? सेल्फ कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं? सेल्फ कंट्रोल को दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना सेंसुअसली तैयार होती थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया फिर? और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर दिया। जिस जिसको चाहा, बिना सोचे समझे, जिस जिस से वो चाहते थे ना, जिस जिसको वो चाहते थे। हम कहते हैं ना, क्या करूं, मैं चाहता हूं इसलिए कर रहा हूं। है ब्रदर? अगर आपकी चाहत खुदा के विल के साथ नहीं मिलती ना, तो वो चाहत शैतानी हो जाती है। इसलिए मैंने बोला बिना नॉलेज के टेम्परेंस कभी भी नहीं आ सकती। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन अगर आपको, जब तक परमेश्वर को आप नहीं जानते और परमेश्वर की विल को आप नहीं जानते, आप नहीं कह सकते कि मैं संयमी हूं। नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि संयम होता क्या है। आमेन। तो अगर वो परमेश्वर के जो पुत्र थे, जो उसकी फैमिली लाइन थी, वो नहीं बच पाई। एक ही चीज है जिससे शैतान आज तक जीतता है, आपको पता क्या? व्यभिचार, सेक्स। हर जगह मनुष्य बच जाता है, वहां से नहीं बचता, है ना? क्यों? हवा नहीं बची। और हम किसके बच्चे? हम बात, क्योंकि वो सब बच्चों की क्या हुई? आदि माता। समझ रहे हैं? लेकिन इसीलिए हमें वो नए जन्म की जरूरत पड़ती है, ताकि हम नया जन्म प्राप्त करके उस पिता की संतान हो जाएं, ताकि उस आत्मा से अपने इस शरीर की क्रियाओं को मार डालें, कंट्रोल करें। तब हम क्या हो जाते हैं? संयमी। तो सबसे पहली चीज एक बिशप के लिए, एक एल्डर के लिए पता क्या होती है? कि वो संयमी है। क्योंकि सबसे ज्यादा कांटेक्ट में ना वही रहता है लड़कियों के, औरतों के। भाइयों को सबसे ज्यादा वही बातें बताती है। भाई एक प्रॉब्लम शेयर करनी, तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम वो अगर किसी से शेयर नहीं कर रही है तो किससे शेयर करती है? बिशप, पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बिशप को संयमी होना है तो पास्टर को तो उससे दुगना संयमी होना है। इसलिए जो भी 5 प्रकार की सेवकाई में सेवक होते हैं, वो परमेश्वर के खोजे कहलाए जाते हैं। खोजे, खोजे होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया उनको दी हुई है कि नहीं? हर राजा अपनी रानी के लिए, उसकी सेवा के लिए क्या रखता था? खोजे। समझ रहे हो? तो क्या होते हैं? इनुक्स। इसीलिए उसको क्या होना चाहिए? संयमी, सेल्फ कंट्रोल। किस किस चीज का सेल्फ कंट्रोल? ये देखना है आज कि अपने आप को किसी तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है। ये आज देखना है। हम देखेंगे कि टेम्परेंस असली होती क्या चीज है। तो कहता जिस जिस को चाहा, मतलब उनके दिल ने चाहा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, और उससे उन्होंने क्या किया? शादी कर। जिस जिस को चाहा। उन्होंने पूछा नहीं कहाँ की हो, किसकी बेटी हो, कौन हो, क्या हो, बाप कौन, माँ कौन, खानदान कौन, प्रभु को जानती हो, नहीं जानती हो, बिलीवर हो, क्या हो। उन्होंने कहा हाँ चाहता हूं, बस मेरे लिए इतना बहुत है कि मेरा मन चाहता है। तो मेरा मन चाहा और मैंने क्या किया? उसके बाद ब्याह कर लिया। और परमेश्वर की नजर में ये चीज क्या ठहरी? घृणित काम। क्यों? क्योंकि जब आपकी चाहत आपके शरीर पर होती है तो परमेश्वर के लिए घृणित काम हो जाती है। और जब आपकी चाहत आपके परमेश्वर के विल के अनुसार होती है
तो ग्लोरी होती है। अब वो उसको ब्लेस करता है आपकी चाहत। इसलिए दाऊद क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना हो। नहीं, रॉन्ग ट्रांसलेशन ब्रदर। I shall not want. इंग्लिश में लिखा है कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट Want. मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, इच्छा नहीं ब्रदर। इच्छा होता है नीड, बट चाहत क्या होती है कि मैं चाहता हूं, दैट इज वांट। मेरी चाहत है। जब आप कहते हो ना मैं यार एक गिलास पानी का पीना चाहता हूं, तो आप क्या बोलते हो, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉन्ट। आई वॉन्ट टू हैव डिनर, वॉन्ट, है कि नहीं। आई वॉन्ट दिस शर्ट, मुझे ये शर्ट चाहिए, वो यू वॉन्ट दैट शर्ट। तो इंग्लिश में वो वॉन्ट क्या होता है, चाहत बन जाती है। तो जब वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं ब्रदर सिस्टर, ये डिनोमिनेशन के लोग जो है ना समझ नहीं पाते। वो कहता है मेरी कोई चाहत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। अब मैं क्या चाहूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहता है तेरा भाग मैं ही हूं। आपका भाग इस पृथ्वी पर नहीं है, आपका भाग वहां है, स्वर्ग में। वो कहता है लेवियों का कोई भी भाग तेरे भाइयों के बीच में नहीं होगा, लेवियों का भाग मैं हूं। तो अगर आप याजकीय समाज हो तो आपका भाग कौन है, परमेश्वर है। आमीन। आपका कोई भी भाग इस जगत में नहीं है, तो आपकी कोई चाहत इस जगत के अनुसार नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी चाहत है वो क्या है, परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। अब यहोवा मेरा चरवाहा है बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन चाहत उनकी सारी दुनिया की होती है। और वो अपने जब भी ये बोलते हैं ना, तो हम मुझे कुछ घटी ना होगी, मैं पता है क्या लगाते हैं, मेरे को पैसों की घटी नहीं होगी, मुझे खाने की घटी नहीं होगी, मुझे काम की घटी नहीं होगी। देखा ट्रांसलेशन की वजह से क्या हो गया, आप समझ ही नहीं पाए कि परमेश्वर आपको क्या है। परमेश्वर कहना क्या, दाऊद कहना क्या चाह रहा है। दाऊद कहता है मेरी कोई चाहत है नहीं है, बस यहोवा को मैंने पा लिया, मेरे को सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि जमीन और आसमान का मालिक वो है, जितनी भरपूरी है वो सारी उसकी है। मैं उससे बोलूंगा वो मुझे बोलेगा, है कि नहीं। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। ऑल योर नीड्स का मतलब जितनी जरूरत है आपकी वो परमेश्वर पूरी करेगा, ये उसने अपने वचन में लिख दिया है। तो अपने वचन से वो पीछे नहीं हटता। तो दाऊद को सारी बातें पता थी, ये कोई टेंशन नहीं है इसमें। इसलिए नॉलेज और टेम्परेंस बहुत जरूरी चीज। जब तक नॉलेज नहीं है तब तक टेम्परेंस नहीं आ सकता। तो जिस जिस को उन्होंने चाहा, आमीन, उन्होंने उससे ब्याह किया। और जब उन्होंने ये किया तो परमेश्वर ने क्या करा, ब्रदर सिस्टर पढ़िए क्या लिखा हुआ प्लीज। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। हुआ वो देख के कि यार ये मेरे बच्चे जो है ना, ये जिस जिस से चाह रहे हैं उसको प्यार कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, मेरे से पूछ नहीं रहे हैं कि मेरे बाप मैं इससे शादी करूं या ना करूं, है ना। तो इनको मुझसे पूछना चाहिए और ये मुझसे पूछ नहीं रहे। और इनके ना पूछने की वजह से यहोवा जो है वो कह रहा है अब मेरा आत्मा ने इन लोगों से। इसीलिए जब आप खुदा की विल के बाहर निकलते हो ना, तो पहले वाला जो आपका रिलेशनशिप खुदा से होता है ना, जब खुदा बातचीत करता है वो टूट जाता है और आप समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने वही गलती करी। आप परमेश्वर के पुत्र हो और आपने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वो सुंदर है, आपने उससे शादी कर ली, आप उससे शादी करने चाह रहे हो क्योंकि आप चाहते हो। तो परमेश्वर कहता है अब मेरा आत्मा इससे सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। क्यों? जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन भी होंगे। तो परमेश्वर आपसे अपना रिलेशनशिप कट कर लेता है। जब उसने रिलेशनशिप कट कर लिया, आपकी समझ नहीं आ रहा ब्रदर, है ना। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। तो नूह के दिन की बात है कि परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं सदा लौ विवाद ना कर, अब इससे बातचीत मेरी बंद है, अब इससे मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। अब ये मन के ऊपर ही अपने चलेगा, जो ये चाहेगा वो करता जाएगा। अब मेरी विल मैटर नहीं करती, क्योंकि पहले नहीं मैटर करी। क्यों? क्योंकि अब ये संयम ही नहीं है, संयमी। नूह संयमी था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक आदमी संयमी जो कह रहा है कि भाई मैंने शादी करनी नहीं, क्योंकि कोई प्योर सीड नहीं है। 500 साल बीत गए, कितना टाइम बिताओगे आप अपनी शादी ना करें? 50 साल बिता लोगे, 50 साल के बाद घर वाले भी कहेंगे पागल हो गया क्या, अब कर ले शादी, बूढ़ा हो जाएगा, अकेला मरेगा, कोई नहीं होगा तेरे साथ में, ये सब बातें बोलेंगे, है कि नहीं। वो कहता भाई मैं नहीं करूंगा, कोई प्योर नहीं। जब तक खुदा ने इंटरव्यू नहीं किया उसने शादी नहीं करी, उसे कहते संयम।
उसे कहते हैं संयम। वो होता है टेम्परेंस, कि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। कोई गर्लफ्रेंड भी रही थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और ऐसा कुछ नहीं था कि वो शराब में अपना टाइम बिता रहा था कि मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं चलो ऐसे ही समय बिताता हूँ अपना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ साथ ही चलता रहा, है ना। यस, तो ये चीज समझनी है कि संयम क्या होता है। आमेन। फिर सिस्टर, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, हाँ, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसी शरीर को आत्मा बनाने के लिए ये 7 स्टेप आप देख रहे हो कि मनुष्य भी शरीर ही है, और इस शरीर को क्या बनाना है परमेश्वर ने? आत्मा। क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे। तो वो क्या कर रहा है? इस शरीर को आत्मिक बनाना चाहता है, इसलिए आपको ये चीजें बता रहा है। 7 स्टेप। इन 7 स्टेप से आप क्या करोगे? आत्मा में बढ़ते जाओगे, मेरे पुत्र की पहचान में बढ़ जाओगे। इसलिए फेथ हमारा नहीं है। मैंने आपको पहली बार जब मैं फेथ प्रीच कर रहा था, मैंने बताया था ये हमारे फेथ की बात नहीं है। फेथ ऑफ गॉड, यीशु मसीह का फेथ। वर्च्यू हमारी नहीं, यीशु मसीह की वर्च्यू। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे जो मैं कर रहा हूं। तो मतलब तुम्हारे अंदर मेरी ही वर्च्यू पाई जाएगी, और तुम मेरे से ज्यादा काम करोगे। मेरी सामर्थ्य, नॉलेज किसकी? तुम्हारे अंदर जो नॉलेज मेरे पास है पिता की, वही नॉलेज तुम्हारे पास होगी पिता। तो जब वो कहता है मैंने पिता को देखा है, हो नहीं सकता कि आप पिता को ना देखो। आप उसमें होके पिता को देखो। आमीन। पिता और मैं एक है, इसलिए आज आप जानते हो कि पिता और वो एक ही। जब आप ये जान जाते हो, तब उसके बाद आपको नॉलेज, सब आपको क्या मिलता है? टेम्परेंस। और जब ये काम हुआ तो परमेश्वर ने क्या कहा? अब मेरा आत्मा सदा लौ विवाद नहीं करेगा। मनुष्य की आयु 120 साल ठहरा दी, और बोला भाई 120 साल के बाद ये जगत नाश। सिर्फ एक ही आदमी ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। कौन था? आमीन। नूह ने अनुग्रह पाया। क्यों? क्योंकि टेम्परेंस था, संयम था, संयमी पुरुष था। समझ रहे? संयमी पुरुष था। तो खुदा ने उसको बहुत पसंद किया, क्योंकि उस समय में, आज के समय में जब ये दुनिया गंदगी तरफ जा रही है, जब हर जगह गंदगी दिखाई दे रही है, अगर मैं और आप अपने आप को बचा के रखते हैं तो इसका मतलब है संयम हमारे अंदर पाया जाता है। हम संयमी हैं। जब हम किसी को देखें और ये चाहत हमारे अंदर ना हो कि अरे यार काश ये मेरी बीवी होती, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, काश ये मेरा पति होता, तो हम क्या हैं? संयमी। अगर ये विचार हमारे अंदर नहीं आते, समझ रहे? तो परमेश्वर किस तरीके का संयम हमसे चाहता है? ये संयम है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा शमूएल और उसका 11 अध्याय निकालते हैं। क्योंकि एक युग का संयम ना होने की वजह से परमेश्वर के पुत्रों में संयम नहीं था, तो परमेश्वर ने पूरे युग को नाश कर दिया। और हमारे लिए वो बात शिक्षा के लिए रख दी, ताकि हम इस चीज को जाने कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनकी खुद की कोई चाहत नहीं होती। हम कहते हैं कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन का सा था, कहती है ना बाइबल। और उसके बाद पौलुस क्या कहता है? दूसरा शमूएल 11 अध्याय, उसके बाद क्या कहता है? पौलुस कहता है कि लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन मी, प्रभु का मन हमारे अंदर हो। तो मतलब हमारा नेचर कैसे होना चाहिए? जैसे दाऊद का नेचर था। तो अगर दाऊद जैसा था वैसा हमें बनना है, तो हमारी कोई चाहत नहीं है, दाऊद की कोई चाहत नहीं थी। दाऊद वही करता था जो परमेश्वर कहता था। आमीन। सिर्फ एक ही बार ऐसी थी जब दाऊद ने अपनी चाहत दिखाई। पढ़िए सिस्टर। दूसरा शमूएल पहला अध्याय उसकी पहली आयत, 11 अध्याय उसकी पहली आयत। 11 अध्याय। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में, मतलब जिस समय सब लोग काम पे जाते हैं ना, सबके अपने अपने काम होते हैं, तो राजा लोग का काम क्या होता है? लड़ाई करना, युद्ध करना, वॉर में जाना। उस समय में दाऊद साहब जो थे ना, उन्होंने कहा यार इस बार वॉर में ना मैं नहीं जाऊँ, मैं थक गया हूँ यार, आई नीड रेस्ट, है ना। अरे युवा तू संभाल लियो यार, देख लियो तू कैसे कर रहा है, मैं यार थक गया हूँ। तो उसने भी कहा ठीक है मैं देख लूंगा, आप रेस्ट कर। इसीलिए बाइबल में मेंशन किया हुआ है जिस समय राजा लोग युद्ध करने जाते हैं उस समय, हर चीज का समय होता है।
इसीलिए जब आपके काम करने का समय है ना, तो भाई साहब मेहनत करो। जब आप नहीं करोगे तो आपके पास शैतान ना कैसे आता है, बताओ जी। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा। फिर और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। उसने कहा यार लेट मी रिलैक्स, कब से फाइट करता हुआ आ रहा हूँ, बंदे को आराम भी चाहिए होता है। सो लेट मी रेस्ट इन पीस। आमेन। मैं शांति के साथ थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ जी? सांझ के समय सांझ हुई, दाऊद पूरे दिन अपने बिस्तर पे लौट रहा है, इधर उधर, ये वो काम है नहीं, कुछ सेना तो सारी गई हुई, काम क्या हो। तो बिस्तर पे इधर लौट रहा है, बिस्तर पे उधर लौट रहा है, सुस्ता रहा है खूब। उसके बाद शाम के समय कहता चल यार मैं थोड़ी सी ना ताजी हवा खा के आता हूँ। है तो ताजी हवा खाने गया। क्या हुआ? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। देखा, पलंग पर से उठा था, सुस्ता रहा था। उसके बाद उसने कहा चलो मैं ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाएगी शाम की, और मैं थोड़ा सा टहल भी लूंगा। तो वो शाम को ऊपर गया और जाके अपने टहलने लगा। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। ब्रदर, अगर उस जमाने में दाऊद ऐसा कर रहा था तो इस जमाने में फोन में ऐसा हो जाता है ना, आप रील देख रहे होते है क्या? तो दाऊद ने फिजिकली क्या किया? उसने बत्शीबा को बुलवा लिया। क्या लिखा है सिस्टर? जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? दाऊद को बताया क्या ये वो नहीं इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो लोग भी इनाम चाहते थे। उन्होंने कहा हम बता, पूछपाछ हो रही थी तो उन्होंने बताया कौन है। फिर क्या होता है जी? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया। हाँ जी। और वह दाऊद के पास आई। हाँ जी। और वह उसके साथ सोया। टेम्परेंस नहीं था जी, समझे आप? एक बार फिर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के मन का सा है, उसने संयम खोया। क्यों खोया? क्योंकि वो अपनी जॉब पे नहीं गया। इसलिए जब आप जॉब पे होते हो ना, तो आपका दिमाग काम में लगा रहता है, फिजूल बातें नहीं। इसलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। सुना है ना आपने? आपके सामने बाइबल प्रूफ कर, आपके सामने प्रूफ कर देता है। आमीन। और ये चीज हम फोन पे करते हैं कि हम सुस्ता रहे हैं, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, फिर एक रील ऐसी आती है हम रुकते हैं, फिर हम सोचते हैं। तो जो दाऊद ने फिजिकली किया वो स्पिरिचुअली करते हैं। और यीशु मसीह कहता है जिसने एक स्त्री पर कुदृष्टि डाली उसने व्यभिचार कर दिया। क्यों? क्योंकि संयमी हम नहीं है, और संयमी हमें खुद बनाना है अपने आप बाय एक्सरसाइज। और वह एक्सरसाइज क्या होती है? परमेश्वर की हुजूरी में रहना। जितना आत्मा आपके अंदर जाएगी उतना ज्यादा आप इस शरीर को कंट्रोल करोगे, उतना ज्यादा। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही कंट्रोल कर सकता है, आपके बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। तो जितना ज्यादा, इसीलिए पौलुस क्या कहता है? हर वक्त प्रार्थना और मन में भजन और स्तुति गान करते रहो। कहता नहीं कहता? क्यों? क्योंकि ये मन ही है सबसे ज्यादा जो इधर उधर निकलता है। मन बच्चा होता है ना, यहाँ निकल गया, वहां निकल गया, यहाँ निकल गया, वहां निकल गया, ये मन का काम होता है। तो इसलिए मन ही है जो इधर उधर निकलता है। तो मन की चौकसी बहुत जरूरी है। आमीन। तो दाऊद मन की चौकसी नहीं कर पाया, और दाऊद का दिल चाहा पहली बार और आखिरी बार, उसके बाद नहीं चाहा कभी। क्योंकि खुदा ने बोला हित्ती उरिया की पत्नी के अलावा दाऊद ने कोई गुनाह नहीं किया। और वो गुनाह क्या था? उसकी चाहत। इसमें ध्यान से चाहो कि क्या चाह रहे हो। यस, ध्यान से चाहो कि क्या चाह रहे हो, कहीं आपकी चाहत आपको लेना डूबे। क्योंकि उस समय के बाद से दाऊद भागता रहा। दाऊद का बेटा ही उसके खिलाफ हो गया।
उसकी बेटी का रेप हो गया और खुदा ने बोला कि तलवार तेरे खानदान पे लटकी रहेगी उसके बाद से। आमीन। दाऊद के साथ, तो अगर दाऊद को खुदा ने नहीं छोड़ा तो आपको और मुझे छोड़ेगा क्या? आमीन। समझ रहे बात को? तो अपने आप को चौकस रखो कि आपकी कोई चाहत ऐसी ना हो जो परमेश्वर के वचन और उसकी विल के खिलाफ हो। अपनी हर चाहत को इसमें मिला के देखो। अगर चाहत परमेश्वर के वचन के अनुसार है, चाहत अच्छी है, अगर नहीं तो भैया चाहत मार दो, नहीं तो खुद मर जाओगे। पहला युग भी इसीलिए मरा, शिमशोन भी इसीलिए मरा। नहीं, मैं चाहता हूँ इससे शादी कर। घर वालों ने कहा कोई तेरे को इजराइल, नहीं मेरे को इससे ही कर, मैं चाहता हूँ इसको, ये मेरे दिल को बहुत पसंद करती है, मैं चाहता हूँ, कर ले। फिर दूसरी औरत देखी, मैं इसे चाहता हूँ, चले जा। फिर तीसरी औरत देखी, मैं इसे चाहता हूँ, उसने आंखें पड़वा दी। चाहत ने अंधा कर दिया। हम कहते हैं ना प्यार ने इसे अंधा बना दिया। तो सबसे पहला अंधा कौन था? शिमशोन, जिसकी चाहत ने उसे अंधा बना दिया। फिजिकली अंधा, स्पिरिचुअली भी अंधा। वो समझ नहीं पा रहा था कि औरत मेरे साथ क्या कर रही है। चाहत इतनी खराब चीज होती है दोस्त। आमीन। चाहत ने बड़े बड़े झाल डुबो दिए। तो इसलिए गलत चीज मत चाहो, परमेश्वर के वचन के विपरीत कोई भी चीज मत चाहो। अगर आपको लग रहा है ये उसकी विल के बाहर है तो मत चाहो, उस चाहत को पलट दो। अगर कोई भी ऐसी चीज जिसको आप चाहते हो और वो परमेश्वर और आपके बीच में रोड़ा बन के आ रही है, हटा दो। वो चाहत मर जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहत खड़ी रही तो आप मर जाओगे। आमीन। समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप मरो, नहीं चाहता। इसलिए उसने ये उदाहरण आपको बाइबल में दिए हैं। इसलिए नहीं दिए कि उनके गंदे कर्म भी आपको पता हो और आप ये कहो कि दाऊद ने किया तो मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए दिए कि दाऊद ने जो किया वो भुगता तो सीखो। आमीन। समझ रहे नहीं? यस। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है? वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। चालें चल रही हैं, किस चालें चली जा रही हैं, किसके लिए? टेम्पर। संयम ही नहीं था मैं, तो अब दिमाग लगाया जा रहा है कि भाई अब क्या किया जाए। देखो, एक वो इंसान जो परमेश्वर के मन का सा है, सिर्फ एक इस चाहत की वजह से इतना गिर गया है कि आप चाले देखो क्या चलता है। पढ़िए सिस्टर। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उससे कहा, भाई तेरी बड़ी तारीफ करता है योआब, बहुत बढ़िया है, तेरी बहुत तारीफ करता है, इसलिए मैंने कहा इसको बुलवाओ, इसके हाथ भेज संदेश के सेना का क्या सीन है। तो उसने बहाने से बुलाया कि सेना का हाल राजा को बताना है, तो तू चले जा। इसलिए नहीं भेजा कि राजा ने बुलाया, इसलिए कि सेना का हाल राजा, कौन जाएगा? तू जा, तू सबसे कद्दावर बंदा है, तू हमारा समझदार एक सैनिक है, तो तू जाए। बड़ा खुश उस गया, कहता दाऊद ने उसकी तारीफ होकर पुल बांध दिया। क्या बात है। दाऊद ने कंधे पे हाथ भी रख दिया, राजा हाथ रख रहा है, बहुत मुझे क्या चाहिए। पर उसे षड्यंत्र के बारे में नहीं पता। ब्रदर, एक गलती इंसान को कितना गिरा देती है। अगर आप संयमी नहीं हो तो कितना गिरते चले जाओगे, आप समझो इसको। दाऊद खुदा के मन का सा, शैतान दाऊद को अगर गिरा सकता है तो ब्रदर आप और मैं कुछ नहीं। सो कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप वर्किंग। आइडल मत बैठ, खाली मत बैठ, कुछ ना कुछ कर। कुछ नहीं है, बाइबल पढ़ते रहो, कुछ नहीं है, मैसेज सुनते रहो, खाली मत बैठ। आमीन। समझ रहे? यस। अब क्या कर रहा है? अब चाल चल रही, चाल देखो कितना चालाकी से चली जा रही है। यस सिस्टर। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। हाँ। और उरिया राजभवन से निकला। दाऊद ने कहा चल तू जा, आप जाके रेस्ट कर ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद चले जाना। अल्टीमेट तो यही था, अल्टीमेटली वो चाहता था कि उसको घर भेज दे। ठीक है, और फिर क्या हुआ जी?
और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। साथ साथ राजा इनाम भी भेज रहा उसके पास, ताकि वो खुश हो जाए और राजा पे कोई शक भी ना हो। फिर क्या हुआ जी? परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया। क्यों? क्योंकि वो संयमी पुरुष था। दाऊद संयमी नहीं है, बट उरिया संयमी है। भैया वो दाऊद की पत्नी नहीं थी कि बत्शेबा? नहीं, लेकिन हित्ती उरिया की तो पत्नी थी। लेकिन उस टाइम में हित्ती उरिया भी नहीं गया। रीजन पढ़ो। और अपने घर ना गया। जब दाऊद को ये समाचार मिला उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? तो तू थकावट था, तो अपने घर, क्योंकि आराम तो घर पे ही मिलता है ना, तो तू अपने घर क्यों नहीं गया भाई? क्या रीजन है? क्या लड़ाई हो गई क्या? फिर उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इजराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं। अन्य जाति बंदा बोल रहा है, हित्ती, इजरायली नहीं है, हित्ती कह रहा है। खुदा दाऊद को यह दिखा रहा है कि तू मेरे मन का सा है, तू संयम नहीं रख पाया, तूने मेरे उस संदूक का आदर नहीं किया कि संदूक अगर गया था तो तुझे जाना चाहिए था, तू नहीं गया। अगर संदूक गया है तो राजा का जाना बहुत जरूरी है। आमीन। और राजा घर बैठा और परमेश्वर वहां है। समझ रहे हो? परमेश्वर जंग लड़ रहा है, राजा घर बैठा है। शैतान ने कहा परमेश्वर तो वहां है, चलो इससे बातचीत ही कर लो। क्योंकि जब राजा जंग में होता था, जब दाऊद जंग में होता था, तो परमेश्वर से बातचीत करता था कि प्रभु बता क्या करूं, लड़ूं ना लड़ूं, जाऊं ना जाऊं, अटैक करूं ना करूं। तब परमेश्वर से कहता अभी नहीं, मेरी सेना जब यहां से निकलेगी ऐसे जाएगी तब तू वार करना, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है? संदूक तो वहां है, तो जवाब जब वो सुन रहा है दाऊद, तो उसके मन में एक आ रहा है कि यार मुझसे बेहतर निकला है, लेकिन क्या करे, फंस चुका है। तो हित्ती उरिया के मुंह से खुदा अल्फाज ऐसे निकाल रहा है, वो अल्फाजों से कोई भी इंसान शर्मिंदा हो जाए। आमीन। कि संदूक जो है वो कहाँ है? मैदान में। मेरा योआब स्वामी जो है खुले आसमान में सो रहा है, पूरी सेना उधर है। और फिर क्या है सिस्टर? तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के संग सोऊं? ये होता है संयम, ये संयम। और एक अन्य जाति उसको संयम बता रहा है। तो क्या ये सब लोग अगर मेरे साथी वहां पे हैं और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, संदूक भी वहां है, तो मैं घर जाके खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सो जाऊं? मैं इतना बेगैरत नहीं। इसे कहते हैं संयम। एक ही जगह पे दो संयम दिखा रहा हूं मैं आपको, एक प्रभु के मन का सा और दूसरा कौन है? अन्य जाति, हित्ती उरिया। उन 7 जातियों में से एक जाति का जो परमेश्वर ने कहा था नाश कर देना। हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी, कनानी। समझ रहे? वो बता रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ, हाँ, कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। यस, मैं ऐसा काम नहीं करने। यस। और दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रहे और कल मैं तुझे विदा करूंगा। हाँ, आज तू यहीं रहे, फिर कल मैं तुझे विदा करूंगा। आज और रुक, फिर मैं तेरे को संदेश कल दूंगा। आज चांस लेके देखते हैं एक और। तो फिर क्या हुआ जी, आप बताओ। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा जी। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया। अब दाऊद ने कहा यार कल तो ये ना सूफी था, चालाकी, संयमी ना होने के कारण एक गलती हुई और उसकी चालाकी जो है, उसका षड्यंत्र जो है वो कहाँ पहुंच गया। दाऊद ने कहा यार कल तो ये ना सूफी में था, इसलिए मैं इसे बहका नहीं पाया और ये रुक गया घर पे। आज इसको पिलाई जाए। आमीन। जब ये पिएगा ना तो ये फिर अपने आप ही जाएगा। तो दोस्त दाऊद ने क्या किया? तूने बहुत बढ़िया बात की। दाऊद ने उसकी तारीफ करी कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं, वाह, अब आज रात को तू मेरे साथ खाना खाएगा, मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूं। चलिए,
तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया। खाया पिया मतलब पिया भी। और उसी ने उसे मतवाला किया। हाँ जी, मतवाला किया किसने? दाऊद ने। प्रभु के मन का सा आदमी अपना पाप ढकने के लिए किसी आदमी को मतवाला कर रहा है। और यशायाह नबी की पुस्तक कहती है पीना और पिलाना दोनों श्रापित हैं। कर्स हाय उस पर जो शराब पिला के किसी को लेटा दे, सुला दे और फिर उसकी पत्नी पे गलत नजर डाले। ये आपके बाइबल के ही वचन, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आमीन। सो दाऊद अब क्या कर रहा है? अब उसे दाऊद पिला रहा है। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला। चलो जी, वो कह रहा है कि भाई घर तो मैं आज भी नहीं जाऊंगा, सोऊंगा मैं आज यहीं। फिर परंतु अपने घर ना गया। अपने घर वो तब भी नहीं गया। इतना पीने के बावजूद कोई भी आदमी चला जाएगा, क्या तो उसको पिला के उसने कल्ली कर दिया था, कोई भी चला जाएगा। पर दाऊद क्या कह रहा है? सॉरी, हित्ती उरिया क्या कह रहा है? भाई साहब आज भी नहीं। ये होता है संयमी पुरुष। चाहे आप पियो, चाहे आप ना पियो, चाहे आप कैसे भी रहो, उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों पे, उसको अपनी सेल्फ कंट्रोल अपने शरीर पे इतना ज्यादा और डिजायर्स पे इतना ज्यादा है कि कोई भी स्थिति हो, क्या कहा भाई, जो उसूल है, जो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। तो अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदूक जंग में है, जवाब जंग में है, सैनिक जंग में है, तो फिर मैं घर नहीं जाऊं। मेरे लिए हर खुशी जो है वो क्या है? आराम है, हराम है मेरे लिए। ये होता है उसूल। आमीन। फिर क्या होता है सिस्टर? सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी जब सवेरे दाऊद उठा ना, उसने कहा आज फिर नहीं किया, अब तो कोई चारा रह ही नहीं गया। मैं तो चाहता था कि मैं इसे ना मारूं, बट मेरे पास सब कोई। इस एक आदमी है जिसने अपना संयम खोया, जो प्रभु के मन का सा है, और एक ईमानदार आदमी है जिसने अपना संयम नहीं खोया, और जो प्रभु का जन है वो उसको मारना चाहता है। इसलिए संयमी होना बहुत जरूरी है। दैट्स द रीजन। यीशु मसीह क्या कहता है? संयमी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संयमी होना बहुत जरूरी है। बिना संयम के आप यीशु मसीह के डील डॉल में नहीं पढ़ सकते। आमीन। तो क्या होता है सिस्टर फिर? सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में ये लिखा था, सबके घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना। घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना। और तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर की, जो कहते हैं ना, एक डेथ सेंटेंस लिख के उसी के हाथ भेज रहा है कि ये डेथ सेंटेंस है, और उसको पता भी नहीं है, और खुशी खुशी लेके जा रहा है कि कोई ऐसा समाचार लिख के भेजा इसने जिसमें मेरी तारीफ लिखी हुई है, क्योंकि राजा ने तो मेरे को वो भी दिए, गिफ्ट्स भी दिए। राजा ने मुझे डिनर भी पे इनवाइट भी किया था, राजा ने मुझे पिलाया और खिलाया भी है, तो जरूर मेरे लिए लिखा होगा कि भाई इसका औहदा जंग में बढ़ा दे। डेथ सेंटेंस उसी के हाथ जा, और उसको दिया और उसको बोला शाबाश जाओ। फिर अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह तो योआब के पास वो गया, हित्ती उरिया योआब के पास गया, योआब को लेटर दिया और सामने यूं खड़ा हुआ है। और जब हित्ती उरिया का, जब उस योआब ने लेटर खोला तो योआब ने पढ़ा, योआब ने हित्ती उरिया की तरफ देखा, उसने बोला राजा ने तेरे से कुछ और बोला? नहीं। कह रहा वहाँ क्या क्या हुआ कर रहा था? तो बड़ा खुश था, राजा ने मुझे न्योता दिया, राजा ने ये किया, राजा ने बोला घर जाओ, मैं नहीं किया, फिर दूसरे दिन मुझे गिफ्ट दिए, ऐसा दिया वैसा दिया। कह रहा इसका मतलब राजा ने तेरी प्रतिष्ठा की और तुझे ऊंचा पद दिया है, तो अब से तू जंग में सबसे आगे होगा एज अ कैप्टन। तो सबसे जो घोर युग था ना, तो बोला हित्ती उरिया को आगे करो क्योंकि ये बहुत कद्दावर है, और राजा ने बोला कि इसका सम्मान करना है। और हित्ती उरिया फुल ईमानदारी से उसने कहा मैं लड़ूंगा जंग। आमीन। और वो आगे बढ़ गया। कौन? संयमी पुरुष। और क्या हुआ फिर? मर गया, है कि नहीं? मर गया। क्या उसकी मौत खाली गई? उसकी मौत कौन देख रहा था? यस,
यावे उसकी मौत देख रहा था, और जैसे ही वो मरा दाऊद के पास नातान आया और नातान ने उसे एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी पढ़िए क्या लिखा। 12। यस, दूसरा शामुएल 12 अध्याय। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसकी पहली आयत। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा। सुनिए कैसे पकड़ा जाता है लोगों को, सुनिए। यस। एक नगर में 2 पुरुष रहते थे। हाँ जी। जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। हाँ जी। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था। और कुछ भी नहीं था। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। मोल लेकर मतलब इजराइल में जब शादी होती थी ना, तब जो लड़का होता था वो मोल देता था। दहेज लड़के देते थे, लड़कियां नहीं, जैसे हक महर बोला जाता। आमेन। यस। एंड फिर वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती जी, और उसके कटोरे में से पीती जी, और उसकी गोद में सोती थी जी, और वह उसकी बेटी के समान थी जी। फिर धनी के पास एक यात्री आया। धनी के पास कौन आया? एक यात्री। यात्री आया। यात्री कौन है? यस, धनी के पास एक यात्री आया। कब आया? जब धनी व्यक्ति आराम से अपने बिस्तर पे लौट रहा था, यूं लौट के वहां लौट के यहाँ, तो सेटन उसके बालों में ऐसे करके और लौट, उसकी पीठ पे ऐसे ही करके उंगलियां फेर रहा था, और आराम कर, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब जीत जाएगा, तू तो परमेश्वर के मन का सा है। फिर उसके बाद वो उसको छत पे ले जाता, कहता चला घूम के आए। घूमने गया, जब घूम रहा था तो वहां एक लेडी नहा रही थी, तो उसने बोला एक बार देख तो ले। तो वो पुराने टाइम में राजाओं के छत पे ना दूरबीनें होती थी जिन्हें ऐसे करके देखा जाता। वो छत से देख रहा था अपने नगर को। एक जगह पे जाके वो रुक गया, और रुक के जैसे नजर पड़ी ना, तो उसने कहा नहीं नहीं, ये हुआ मेरा चरवाहा है। नजर हटाई। शैतान ने कहा देखने से थोड़ा ना कुछ होता है। उसने वापस घुमाया। ओ, जब इसकी बार अब की बार उसने देखा ना, तो फिर वो देखता ही रहा। कैसे? एक रील कितने सेकंड की होती है? 30। और आप हर बार ये सोचते हो एक बार देख के बंद कर दूंगा, एक और देखूंगा, फिर बंद कर, एक और देखूंगा, बस एक और, अब इसके बाद तो बंद कर ही दूंगा। और ऐसे बोलते बोलते सोचते सोचते आप 1 घंटा 1.5 घंटा रील देख ही लेते। तो वही चीज हो रही थी। दाऊद जैसी हटने लगे, शैतान बोले हाँ, अरे कहाँ हट रहा है, तू राजा है, कोई है थोड़ी ना, और तू परमेश्वर के मनसा है, तू पाप थोड़ी ना कर रहा, तू तो देख ही रहा है सिर्फ। बस जब उसने शैतान की इतनी बात सुनी, तो उसके बाद शैतान ने उसको ये भी बोला कि काम करना, तू तो परमेश्वर के मन का सा है भाई, इस प्रजा का जो कुछ भी है सब तेरा है, बिकॉज यू आर ए किंग, तू राजा है, इसमें ऐसी बात थोड़ी ना है। आमेन। तो तू चाहे तो उसको बुलवा भी सकता है, तू चाहे तो, किसी को पता थोड़ा ना चलेगा। बस तो जो यात्री आया था उसके पास, वो यात्री कोई और नहीं, शैतान था। तो ये यात्री आपके पास भी आता ना, जब आप वेले बैठे होते हो, तो यात्री कोई नहीं होता, शैतान होता है। क्योंकि जब वो अय्यूब के पास, अय्यूब क्या परमेश्वर के पुत्र जब जय जयकार कर रहे थे ना, तो उनके बीच में शैतान भी आ गया। तो परमेश्वर ने कहा तू कहां से आता है? कहता मैं पृथ्वी पर डोलता डालता घूमता घामता आता हूँ। तो मतलब उसका काम क्या है? डोलना डालना, घूमना फिरना, इधर उधर देखना, कहीं पंगा डालना किसी के काम में तो डाल देना। तो वो डोलता डालता घूमता फिरता आ रहा है, तो इसलिए वो यात्री कहलाया जाता। तो जब वो यात्री आया, उसने दाऊद के घर पे पार्टी करी। एक्चुअली उस दिन दाऊद के घर पे शैतान पार्टी में आया, नहीं पता है? क्योंकि उस दिन दाऊद वही कर रहा था जो शैतान चाहता था, तो उसके घर में पार्टी में वो आया हुआ था। आपके घर में जब खुदा रहता है तो आप वो करते हो जो खुदा चाहता है, लेकिन आपके घर में अगर आप शैतान को इनवाइट करोगे तो फिर आप वो करोगे जो शैतान चाहेगा। इसलिए आपकी पार्टियों में क्या होगा? शराब, शबाब और कबाब, 3 चीजें है ना, और दबा के नाच गाना, क्योंकि शैतान इनवाइटेड है। यही रीजन होता है कि क्रिसमस पे इतने लोग टपक जाते हैं, क्योंकि शैतान इनवाइटेड होता है ना हर पार्टी में।
जब आप किसी को बोलोगे ना कि क्रिसमस आ रहा है, किसी को पता लगेगा कि आप क्रिश्चियन हो, कहना पार्टी, उनकी पार्टी का मतलब केक नहीं होता, उनकी पार्टी का मतलब होता है शराब। दो ही चीजें उनको समझ में आती है, एक होती है शराब और दूसरा आपके घर की लड़कियां, क्योंकि उनको यही दिखाया जाता है कि पिक्चरों में कि जिसका भी नाम सूजी होगा उसने इतनी छोटी पहनी, जिसका भी रीटा होगा उसने इतनी छोटी स्कर्ट पहनी। यस, हर क्रिश्चियन नाम वाली लड़की जो होगी वो एंग्लो इंडियन ही होती है, उनको ये लगता है हम बदनाम है इस चक्कर में, तो उनको लगता है कि, और बड़े फ्री होते हैं ये लोग, बहुत फ्री होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, क्योंकि बाप बेटा बैठ के खुद ही पी लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, अंकल भी फ्री और सब फ्री घर में, और आंटी भी फ्री और ये भी फ्री और वो भी फ्री, तो हम बदनाम है। इसलिए हम अपनी पार्टियों में किसको इनवाइट करते हैं? शैतान को। तो फिर शैतान के ही नुमाइंदे हमारी पार्टियों में आते हैं और वो आके यही कर्म करवा के हमसे चले जाते हैं जो कर्म या दाऊद कर रहा है। ब्रदर कहता है जब तू अपने घर जेवनार करे तो धनवानों को मत बुला। किन्हें बुला? लंगड़ों को, अंधों को और कंगालों को, क्योंकि उनके पास तुझे वापस देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो जिस जेवनार की बात करता है वो जेवनार कौन सी होती है मालूम है आपको? पौलुस जिस जेवनार की बात करता है वो जेवनार यही है जो इस वक्त में आपके सामने लगी हुई है। ये परमेश्वर की जेवनार है, बुफे लगा है उसका। उस बुफे में भांति भांति का खाना है, जिसमें तो कुछ आपके लिए, कुछ आपके लिए, कुछ आपके लिए, कुछ मेरे लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये पार्टी है। इस पार्टी में किसको इनवाइट करना है? लंगड़े, अंधे, टुंटे, कंगाल, वो लोग, उन लोगों को इनवाइट करना। आमीन। तो एक परमेश्वर का जेवनार है और एक जेवनार किसका होता है? शैतान का। तो उस दिन शैतान पार्टी में आया हुआ है, दाऊद ने इनवाइट किया उसको खुद ही। आमीन। और आज दाऊद और शैतान दोनों चीयर्स चल रही है आज दोनों। यस, चीयर्स फॉर द लाइफ, चीयर्स फॉर द रेस्ट। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। समझ रहे हैं आप? दाऊद के पास कितनी रखेले थी, कितनी रखेले थी, कितनी पत्नियां थी, अनगिनत। और खुदा कहता मैं तुझे और भी देता। आमीन। तो उसमें से किसी को नहीं ना, किसको लाया? वो बेचारी बच्चेबा को, जिसका पति एक ईमानदार आदमी, संयमी आदमी है। आमीन। और किसके लिए लाया? शैतान के लिए, क्योंकि उस दिन शैतान ही बैठा हुआ था उसके दिमाग में। शैतान ही उससे सारे काम करवा रहा था। और आपको और मुझे लगता है कि हम बहुत, अरे आप नहीं जानते मुझे, मैं ना दुआ बंदी में, अरे मुझे कोई हिला नहीं सकता, अरे मेरा विश्वास। जब आप ये बातें कर रहे होते ना तो शैतान यूं खड़ा हुआ होता है ऐसे आपके सामने और हंस रहा होता है। देख क्या मैं बेवकूफ, एक बार दाऊद के बारे में, एक बार शिमशोन के बारे में पढ़ तो लेता तो तुझे पता लग जाता कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए जब दुआ करी तो ये नहीं बोला था कि खुदा इन्हें तू ताकत दे ताकि मुर्दे जिलाएं, इन्हें ताकत दे ताकि ये बीमारों को चंगा करे, खुदा तू इनको ताकत दे ताकि रेवलेशन प्रीच करे। कहता नहीं नहीं, मेरी एक ही दुआ है कि बुराई से इनको बचा। यही दुआ थी ना, विच मीन्स बुराई का मतलब क्या है? सेटन। जो कुछ भी बुरा है उससे इनको तू बचाए रखना, सिर्फ यही दुआ थी। ब्रदर आप और मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग और बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते शैतान हमें ऐसे गिरा सकता है अगर हम प्रभु में न पाए जाए। ऐसे हैं लोग, हैं ऐसे जो सामने दिखाते हैं कि हम पास्टर्स हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसे ऐसे काम करते हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो ऐसी रिपोर्ट्स है कि मन करता है कि यार इनके गाल पे तमाचे तमाचे बजाओ। जिनकी फैमिली, जिनके परिवार, सब कुछ होने के बावजूद वो अपने आप को पास्टर कहते हैं, लेकिन हैं शैतान के सेवक। रोज पार्टी शैतान के साथ करते हैं और दूसरों की जो भेड़ बकरियां होते हैं उनको कटवाते हैं और शैतान को खिलाते हैं। ये काम वो हमेशा करते हैं और उन्हें लगता है उन्हें कोई नहीं देख रहा।
लेकिन जब अगर हित्ती उरिया की पत्नी और हित्ती उरिया के कत्ल का गुनाह वो बैठा बैठा देख रहा है, तो क्या आपको और मुझे नहीं देख रहा? नहीं देख रहा? सब देख रहा है, अंधा नहीं है वो। आमीन। तो उसने क्या किया, उस यात्री के लिए, उस शैतान के लिए क्या किया, उसको बुलाया। शैतान ने उसको सजेस्ट किया था, जिसको बुला, अरे रखेल वकेल ये जितनी भी रखेलियां हैं इन सबके साथ तो तू एंजॉय कर चुका है, पत्नियों को तो तू सबको जानता है, बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है, उसको बुला। तो क्या हुआ फिर सिस्टर? तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। तब दाऊद जो था ना, दाऊद स्टोरी सुन रहा है और अब वो अनॉइंटिंग उसको फील हो रही है अपने ऊपर। आमीन। अब उसे लग रहा है यार मैं राजा हूं और ये राज्य जो है ये परमेश्वर का दिया हुआ ना, परमेश्वर के मन का सौ। तो दाऊद ये स्टोरी सुनकर एकदम क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर क्या बोला उसने? और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, क्या जिस मनुष्य ने ऐसा किया है हाँ वे प्राण दंड के वो योग्य प्राण है। दंड के योग्य है। उसने ऐसे बोला था, इतने प्यार से नहीं बोला था, जिस मनुष्य ने ऐसा किया, नो नो नो, जिस मनुष्य ने किया वो प्राण दंड के योग्य है। मेरे राज्य में, दाऊद के राज्य में, परमेश्वर के मन का समय अन्याय हो रहा है इस राज्य में। ओके, नातान चुपचाप खड़ा हुआ दाऊद की तरफ देखा है और दाऊद पूरा अपना अपने ही मुंह से अपना ही न्याय दाऊद खुद बोल रहा है। तो सिस्टर फिर क्या होता है? और उसको ये भेड़ की बच्ची का दुगना भर देना होगा। दुगना मतलब खुदा ना बहुत अनुग्रहकारी है, आपको मालूम है। आपका न्याय आपके मुंह से करवाता हूं, इसलिए कहता है चुप रहा करो। जब भी आप किसी पे दोष लगाओ ना, सोच समझ के लगाओ। बाइबल में यूं ही नहीं लिखा कि दुगना भरना पड़ेगा, चौगना, चौगना। सोच समझ, न्याय हमेशा दया के साथ करो। हम न्याय दया के साथ कब नहीं करते पता है? जब हम सोचते हैं मैं बड़ा तोप हूं, मैं कभी नहीं गिर सकता। लेकिन बाइबल कहती है तू जो ये कहता है कि मैं नहीं गिर सकता, चौकस रहे कि तू कब गिर पड़े। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ, तू जो ये सोचता है कि तू स्थिर है, चौकस रहे, किसी चीज को पकड़े रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आमीन। समझ रहे हैं? बहुत गुस्सा हो गया, कह रहा उसको दुगना चौगना भरना पड़ेगा। फिर और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगना भर देना होगा। चौगना भर देना होगा उसको। दाऊद अपने मुंह से न्याय सुना रहा है। फिर क्या कहता है? क्योंकि उसने ऐसा काम किया है हाँ, और कुछ दया नहीं की। और कुछ दया नहीं की उसने, मतलब उसने, अब उसके मन में दया आ गई ना। अब तो निकल गया वक्त, शैतान चला गया उसके पास से। शैतान ने जो पार्टी में खाना खूना था वो खा लिया। शैतान हमेशा आपके पास जब आता है ना तो आपसे गुनाह करवाने आता है, उसके बाद वो क्या करता है? उस गुनाह की रिपोर्ट करने ऊपर जाता है। अभी रिपोर्ट भी पढ़वाऊंगा, क्या रिपोर्ट थी। यस सिस्टर। तब नातान ने दाऊद से कहा, हाँ, तू ही वह मनुष्य है। तू ही वह मनुष्य। जैसे ही बोला दाऊद एकदम से, मैं ही वो मनुष्य हूँ। फिर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया। आमीन। और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। आमीन। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। यस। और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। यस। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। यस। और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। और देने वाला था। आप समझ नहीं रहे हो, ये एक गलती ना दाऊद की ब्लेसिंग ही रोक गई। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, बट इस वजह से कि आप में संयम नहीं है वो आपको ब्लेस नहीं करता। समझ रहे हो? ये सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से कि आपने अपने शरीर को मास्टर नहीं किया, आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है। खुदा और भी देना चाहता है, कब देगा? जब आप में टेम्परेंस होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा। आमीन। अगर ये दाऊद के साथ था तो ये आपके और मेरे साथ भी। कि खुदा ने हमारे लिए कोई लिमिट नहीं रखी है, लिमिटलेस है वो, क्योंकि वो अनंत है। और आप अनंत की संतान हो तो आप भी लिमिटलेस हो, तो आपकी आशीषें भी लिमिटलेस हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी गलतियां होती हैं कि जिस वजह से हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। आमीन। तो खुदा में क्या बता रहा है कि मैं तुझे और भी देने वाला था, लेकिन क्या हुआ?
तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। क्यों वो काम किया तूने जो उसकी दृष्टि में बुरा है, क्यों? और हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। और तुझे लगा मैं जानता ही नहीं हूं। तुझे शैतान ने उस टाइम में यही समझाया था किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन तू तो जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। मनो और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर मैं हूं। आमीन। दैट इज व्हाई यू नीड स्पिरिट। शरीर आपको हमेशा गिराता है, इसलिए यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना और याकूब को जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा होता है, क्या कहता है? प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो बलवान है लेकिन शरीर कमजोर है। कीप प्रेइंग। वक्त हमारे पास वो चल रहा है जिसमें निरंतर निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हमें नहीं पता हम कब गिर जाएंगे। आमीन। यस सिस्टर। और हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया और उरिया को इमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। सुनिए, अब तलवार तेरे, ये दाऊद के लिए परमेश्वर कह रहा है, जो उसके मन का सदा, जिससे बहुत प्यार करता था और इस एक गलती के अलावा उसने कोई गलती नहीं करी। और आप और मैं तो गलतियों के पुतले हैं, क्योंकि हमारे पास तो ग्रेस कार्ड है, हम तो अनुग्रह के युग में हैं। अब तो है नहीं ऐसा कुछ कि परमेश्वर हमें वो दे। एक बार हम बचा लिए गए, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। शैतान की सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें हमें पता होती हैं। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार खुदा ने हमें बचा लिया ना, फिर हमें ज्यादा दोबारा कुछ करने की जरूरत। हम बच चुके हैं, यही डिनोमिनेशन सिखाती है, इसलिए आधी दुनिया वहां पे मरी हुई है, क्योंकि कोई स्ट्रगल नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हें यत्न करना है, वरना तुम अपने पूर्वकालीन पापों से पलटने को भूल चुके हो। बाइबल कहती है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमने मसीह के लहू को पैर से रौंदा और उसके नाम का तिरस्कार किया। आमीन। समझ रहे? ये इसलिए लिखा, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड के लिए नहीं लिखा है, ये हमारे लिए लिखा है जिन्होंने स्वर्ग पे जाना है। उनको तो रहने दो, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड में रहने दो। आमीन। और सिस्टर क्या कह रहा है फिर? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, कभी भी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। मतलब मुझे तुच्छ जाना है। जैसे पहले युग के जो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना था और जिस जिस को चाहा उससे प्यार किया था और शादी कर ली थी, तो परमेश्वर ने युग ही नाश कर दी। समझ रहे? शिमशोन को परमेश्वर ने चुना, अपना नाज़र बनाया, लेकिन उसने भी परमेश्वर को तुच्छ जाना और वंशवनी औरतों से और हर औरत से प्यार कर बैठता था, चाहने लग जाता था, तो परमेश्वर ने उसे भी नाश कर दिया, उसे अंधा कर दिया। अब दाऊद आया, सिर्फ एक गलती। आप और मेरे पास तो फिर भी चांस है कि नहीं? उसके पास कोई चांस नहीं। एक चांस, एक गलती। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी अनॉइंटिंग आपके पास होती है ना, उतनी बड़ी सजा भी आपको मिलती है। इस बात को आप जिंदगी भर याद रखें। अगर आप छोटी अनॉइंटिंग वाले होगे ना, तो परमेश्वर हल्के में आपको निपटा देगा। लेकिन अगर आपकी अनॉइंटिंग बहुत बड़ी है, अगर आपकी सेवकाई ऊंची है, तो परमेश्वर कोई भी गलती आपकी बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखने वाले उन गलती से सीखेंगे। जो आपको देख रहे हैं वो उस गलती से सीखेंगे। समझ रहे? फिर जी क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में ये विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा, जो कि अबशालोम ने किया। तूने तो वह काम छिपकर किया। तूने तो छिपकर किया ना, ताकि कोई मुझे देख ना ले यार, किसी को पता ना चले। और पर मैं ये काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तो यानी कि इसलिए अबशालोम ने जो दाऊद की जो रखेलियां थी, उनके साथ जो कुछ भी किया वो छत पे किया था, सबके देखते, इन ओपन। ये खुदा है, जो उसने कह दिया वो कह दिया। आमीन। इसलिए सोच समझ के करो। अगर आप संयमी नहीं होगे ना,
तो दोस्त जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बहुत जबरदस्त तरीके से भुगतना पड़ता है और आपकी आशीषें छीन ली जाती हैं आपसे। राज्य छीना गया, भागता रहा, राजमहल छीना, एक अच्छा बेटा जिससे वो प्यार करता था वो छिन गया, रखेलियां छिन गई, सुख छिन गया, क्योंकि सुख विलास की, एक दिन का सुख विलास था ना, मतलब एक दिन का नहीं था, तो काफी टाइम का, लेकिन क्या था, जब उस राजाओं के टाइम पर जाना चाहिए था युद्ध करने के लिए, तो बड़ा वो उसका लास्ट रेस्ट था जो उसने किया। इसलिए जब आप रेस्ट करो तो ध्यान से करो, सोच समझ के, कि कहीं वो आपका लास्ट रेस्ट तो नहीं है, कहीं उसके बाद आपको ऐसा तो नहीं कि भागना पड़े, क्योंकि उसके बाद दाऊद भागता ही रहा, बहुत काफी टाइम के बाद महल में आया था, अबशालोम के मरने के बाद। आमीन। तो हर एक आराम, वो आराम नहीं जो संडे को आप करते हो, वो मैं उस आराम की बात नहीं करता। आइडल बैठना आपके लिए विपत्ति लेकर के आता, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू मस्ट वर्क। जो टाइम खुदा ने आपका काम करने का दिया, काम करो। आमीन। कहो खुदा से कि तूने दाऊद को, तूने अब्राहम, क्या कहते हैं, आदम को तूने मिट्टी खोदने के लिए बोला और उसको पसीना दिया था, और तूने आशीष दी थी, उसको कहा था कि तू मिट्टी खोदेगा और तू उसमें से उगाएगा और उसमें से खाएगा, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। आमीन। यस। एंड तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, दाऊद ने बड़े प्यार से बोला कि मैंने यहोवा के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन उसे असली पाप नहीं पता था उसने क्या किया। ये तो वो पाप थे जो उसको मालूम है, तो उसने हित्ती उरिय्याह को मार दिया, उसने उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया, लेकिन एक पाप नातान उसको बताने जा रहा है जो उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट गुनाह किया था। वो क्या था? नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। कौन यहोवा के शत्रु? सेटन एंड हिज एंजल्स। जब दाऊद ने ये काम कर लिया तो सेटन और उसके एंजल्स यहोवा के सामने जाकर मेरे मन का सही, वो यही करता है हमेशा, और हमेशा यही करता है। जब आप गलती करते हो, मैं गलती करता हूं, उसका यही काम होता है कि वो खुदा के सामने खड़ा होता है और कहता है, ये तेरे मन, तूने इनके लिए जान दी, ये आपको और मेरा मजाक नहीं उड़ता। वो और उसकी सेना किसका मजाक उड़ाती है? खुदा का। परमेश्वर, आपका हर एक गलत काम परमेश्वर का उपहास का कारण होता है, कि शैतान परमेश्वर का मजाक उड़ाता है। वो खुदा जिसने आपके लिए जान दी, वो खुदा जिसने आपके लिए खून बहाया, वो खुदा जो अपना स्वर्ग छोड़ के जमीन पे आ गया, किस लिए? कि आपको बचाए। जब आप उसमें आ जाते हो, जब आप उसके नाम का बपतिस्मा ले लेते हो और उसके बाद जब आप गलती करते हो, तो खुदा का मजाक उड़ाया जाता है। इनके लिए तूने जान दी, और शैतान जोर जोर से हंसता है। और तब खुदा को सोचो वो क्या कर रहा हो। क्या खुदा उस वक्त में शैतान को मार सकता था? नो। क्या खुदा उस वक्त में शैतान को कुछ कह सकता है, झिड़क सकता है? नो। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा को शर्मिंदा किया है, आपने खुदा को शर्मिंदा किया। सो जब भी आप ऐसा काम करो तो जांचो कि कहीं मैं खुदा को शर्मिंदा तो नहीं कर दूंगा इस काम से। ब्रदर, ये छोटा गुनाह नहीं है। छोटा गुनाह तो वो था जो दाऊद समझ रहा था कि यार मैंने ठीक है कर दिया, मुझसे गलती हो गई। कहता नहीं नहीं, गुनाह सुन, अभी तूने इस गलती से ना परमेश्वर के शत्रुओं को, परमेश्वर ये गलती कोई जानता ही नहीं, तो परमेश्वर के शत्रु कौन हुए? शैतान और उसकी सेना। और वो दूर खड़े हुए हंस रहे थे जोर जोर से, ये दाऊद परमेश्वर के मन का सा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी कोई चाह नहीं है ये। और परमेश्वर शर्मिंदा होके बैठा हुआ है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। वो दाऊद को भी नहीं मार सकता, बिकॉज दाऊद उसकी वाचा में आता है। यू नो दिस। वो आपको और मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि आप और मैं उसकी वाचा में आते हैं। हमें उसने अपना वचन दे दिया है। ही कैन नॉट कंडेम अस, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू में आते हो। वो आपके ऊपर कोई दंड नहीं डाल सकता। आमीन। और आप उसे शर्मिंदा कर, मैं उसे शर्मिंदा कर। दाऊद ने उसे शर्मिंदा किया। क्यों? संयमी नहीं था। ब्रदर एंड सिस्टर, संयमी होना बहुत जरूरी है।
आपका हर एक गुनाह खुदा को शर्मिंदा करता है। आपकी हर एक वो आदत जो खुदा के वचन के विरुद्ध है, वो शैतान को मौका देती है कि वो परमेश्वर का मजाक उड़ाए कि यही लोग हैं तेरे, इन्हीं लोगों के लिए तूने जान दी है, इन्हीं लोगों की तू सेना बनाने वाला है, इन्हीं को तू स्वर्ग पे लेके जाने वाला है, ये लोग हैं। आमीन। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। मैसेज खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे चले। मैं यहाँ तक लाना चाहता था, तो सिस्टर खत्म कर दो प्लीज। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। सजा क्या थी? तेरा बेटा मरेगा। बस जो पाप से पैदा हुआ था खुदा ने उसको मार दिया। आमीन। समझ रहे? लेकिन अपना प्यार दाऊद से नहीं छोड़ा। सेम वे खुदा जो प्यार करता था वो करता रहा। हालांकि दाऊद ने खुदा का मजाक उड़ाया था। ब्रदर एंड सिस्टर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर हमें कभी नहीं मिल सकता कि हम अपने पापों के कारण उसका मजाक उड़वाते हैं तो फिर भी हमसे प्यार करते हैं। प्रार्थना ये करनी है कि खुदा संयमी बना ताकि हम पाप ना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष मत करें। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए। प्रभु अद्भुत बात है प्रभु, एक युग संयमी ना होने के कारण नाश हो गया। दाऊद संयमी ना होने के कारण प्रभु जी एक ही गलती उसकी बताई गई